रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आई होप आप सब जो है वो अच्छे होंगे। आज हमारी बार में हो रहा है वुमेंस डे के हवाले से फ़ंक्शन। तो आज हम उनकी जो है वो सेटिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी कुछ देर के बाद ये हॉल भर जाएगा और हमारा जो है वो फ़ंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो ये हमारी सारी कोलीग्स हैं और सेटिंग्स आप देख लीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको कवरेज भी दिखाएंगे थोड़ी बहुत जो दिखा सके। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, हमारे साथ रहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। इवेंट में सबसे आगे होती हैं और हमारी बहुत प्यारी दोस्त है और कैमरा स्किल भी इनके एक्सीलेंट। बहुत शुक्रिया मैडम। अपनी तारीफ़ें किसको अच्छी नहीं लगती। मैडम मेरी तारीफ़ करी, मैडम तस्नीम अब्बासी, जिन्होंने ये सारा अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है और इनकी काबिशों को जो है चढ़ाते हैं। थैंक यू मैडम। बहुत प्यार और मोहब्बत से अपनी बेटी सैर फातिमा को खुश आमदीद कहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते रहेंगे। बच्चों के हमारा फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको कवरेज दिखाएंगे तिलावत कुरान पाक से। नात रसूल मकबूल के लिए सोफिया राजा है, पहले रिजवान थी जिन्होंने तलावत की थी और अभी जो है वो सोफिया राजा है जो नात शरीफ पेश करेंगी। सबसे पहले जो है वो मुझे मौका दिया है, क्योंकि मेरी बेटी का 10th क्लास का पेपर है और अभी सेकंड शिफ्ट में है। मेरे दिमाग में बहुत टेंशन भी चल रही है और ये है मैडम शान से फायदा उठाएं और लाइफ में बोले। मैडम शास्त्रा इमरान ने स्पेशली कल मुझे बार बार कहा था और मैडम तस्लीम में भी, तो वरना अदरवाइज शायद मैं आज ना आती। तो बहुत शुक्रिया आपका कि अपनी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में, और मैडम शास्त्रा इमरान ने भी कहा था। तो मैं 4 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हुई और मैं स्पेशली सलाम पेश करती हूँ अपनी माँ को, जो उस वक्त 28 साल की एज में बेवा हो गई थी और शादी को सिर्फ 8 साल हुए थे। तो ये एक चाहूँगी कि शुभ सलाम पेश करें मैडम शांते की वालदा को उठ के अपनी निशिस्तों से, कि ऐसी बहादुर और ऐसी अजीम माँ जिसने ऐसी बेटी को पैदा किया और हमें बिना जवाब पे पता है। ये नहीं कि सिंपल डिग्री दे रहे हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने फिर ऐसे थोड़े से जी। तो व्यूअर्स KPK की एसपी मैडम फौजिया आज हमारे साथ हैं, जिनको हमने वेलकम किया है और होप वो आज हमारा फंक्शन एंजॉय करेंगी। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो ये एक अच्छा जो है वो स्टेप है जिन इनको इनवाइट किया गया है और हमें खुशी है कि वो हमारी बात में आए हैं। मजा नहीं आया। एक पहली औरत हो रियल में इलेक्शन लड़े, मर्दों के आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करे, तालियां तो बनती है। प्रोग्राम में बरकत है, वो AIG बन गई है। तो उनको मैं पूछूं, सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये एसपी है, AIG है मैडम फौजिया, और वो भी माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं। तो मैं उनको खुशामदीद भी कहूँगी और मौके का फ़ायदा उठाते हुए
उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि आए और 2 से 3 मिनट में अपनी लाइफ स्ट्रगल को एक्सप्लेन करें। मैडम फौजिया के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने 2-3 मिनट कहा है तो मैं तो इतनी ज़्यादा बातें सोच के आई थी। अब मैं शॉर्ट और जल्दी आपके लिए 2 मिनट और एक्स्ट्रा। पहले मैं मोहतरमा सिकंदरा एडवोकेट साहिबा का और तमाम अरकान महफिल का नहायत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने इस फंक्शन में मुझे इनवाइट किया और शामिल होने का मौका दिया। यकीनन 8 मार्च जो है तमाम ख़वातीन के लिए एक बाइस एज़ाज़ है और मैं समझती हूँ कि हम लोगों के लिए ऑनर है कि हम सब आज एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर ये दिन मना रहे हैं। मैं अपनी लाइफ स्ट्रगल अगर एक्सप्लेन करूँ तो यकीनन वो किसी भी आम औरत से मुख्तलिफ नहीं है। जब एक औरत जो है वो पीक पर पहुँच जाती है तो यकीनन उसके पीछे एक लामुतनाही सफ़र होता है, आबला पाई होती है, एक आग का दरिया होता है जिसको पार करके वो उसने केटू सर किया होता है और वो पीक पर पहुंचने के लिए बहुत सारी मंजिलें अबूर करनी पड़ती हैं, बहुत सारी लेग पुलिंग जो है वो फेस करनी पड़ती है, कुछ फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, कुछ अपोनेंट्स की तरफ से। तो मैं इस वक्त प्रिजन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। प्रिजन के पी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं तकरीबन 18 ईयर्स मैंने सेंट्रल जेल हरिपुर में विमेन सेक्शंस की इंचार्ज, जिसे आप उर्फ़ में जेलर कहते हैं, वहाँ गुजारा। उसके बाद मैं फिर सीनियर असिस्टेंट सुपरटेंडेंट, फिर डिप्टी सुपरटेंडेंट और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस वक्त मैं केपी प्रिजन की पहली खातून सुपरटेंडेंट हूँ। साथ ही मुझे उसके बाद प्रिजन एकेडमी का हेड बनाया गया, एज अ कमांडेंट मैंने काम किया और अभी तकरीबन 2 माह हुए हैं मैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन हरिपुर में काम करता हूँ। इसके अलावा सेल के लिए काम करती हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ क्योंकि मुझे सोशल वेलफेयर का बहुत शौक़ है और स्पेशली जहाँ ख़वातीन इन्वॉल्व हों। मैं बेशक प्रिजन डिपार्टमेंट से हूँ लेकिन जहाँ कहीं जिस जगह ज़रूरत पड़ती है मैं लबैक कहती हूँ। मैं उनसे बगैर किसी हेजिटेशन के जस्ट उससे गवर्नमेंट से परमिशन लेती हूँ और वहाँ उनकी हेल्प के लिए पहुँच जाती हूँ। इस वक्त मैं मुख्तलिफ जो फॉरम्स हैं उन सब के साथ मैं मिलजुल कर काम कर रही हूँ। शॉर्ट करती हूँ क्योंकि आप सब लोगों को बोलने का मौका मिले। जैसा कि मोहतरमा ने अब मेरी 2 बुक्स आपके सामने रखी हैं, मैं एक लिटरेरी पर्सन भी हूँ। पहली किताब मेरी संगरेज़े के नाम से है, दूसरी किताब जो है ये फिक्शन नॉवल है बेस्ड ऑन रियलिटी और इसको मैंने बिन्ते हवा के नाम किया है और मुझे खुशी हो रही है कि इस मौके पर इसकी इनॉग्रेशन भी हो रही है। खुशी है कि हम बचपन में सुनते होते थे कि कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मेरे लिए बाइस एजाज़ है कि मेरे एक हाथ में कलम है और दूसरे में तलवार। पुलिस वाली से लेकिन दूसरा जो लफ्जों से खेलना जानती है। आपके लिए सारा टाइम में आप बात करें, मजा आता है। गजल आपको सुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल गा के इसका नाम है फर्ज। मेरी बहुत सारी आज़ाद नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं, लेकिन मैंने चूँकि मौके की मुनासबत से जो मेरे दिल की आवाज़ है और यकीनन आप तमाम ख़वातीन की आवाज़ है और उसका नाम है फ़र्ज़। मैं अपने फ़र्ज़ को कुछ इस तरह निभाऊंगी, मैं अपने फ़र्ज़ को कुछ इस तरह निभाऊंगी, सदाए वक्त से आगे निकलती जाऊंगी। मेरे डैकान के पसीने का कर्ज है मुझ पर। हम जहाँ भी बैठे हों हम अपने मजदूर भाइयों को, किसानों को, मेहनत कशों को कभी नहीं भूलते। हम जहाँ भी बैठे हों हम सबसे पहले अपनी उस आवाम को याद रखते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मेरे डैकान के पसीने का कर्ज है मुझ पर, गरीबे शहर को रुतबा दिला के जाऊंगी। कभी न तख्त रहा है न हुक्मरानी ही, कभी न तख्त रहा है न हुक्मरानी ही, ये अहले कसर को बावर करा के जाऊंगी। मेरी रगों में दौड़ते हुए लहू की कसम, मेरी रगों में दौड़ते हुए लहू की कसम,
मैं नफरतों के अलाओ बुझा के जाऊंगी, मैं अपने खून से लिखूंगी मोहब्बतों के पैगाम, मैं अपने खून से लिखूंगी मोहब्बतों के पैगाम, नए चिराग मोहब्बत जला के जाऊंगी, मैं अपने खून से लिखूंगी मोहब्बतों के पैगाम, नए चिराग मोहब्बत जला के जाऊंगी। तू मेरे मुल्क की मट्टी की आबियारी कर, तू मेरे मुल्क के मट्टी की आबियारी कर, वफा का पौधा मैं इसमें लगा के जाऊंगी। बात भी अजबर मुझे ही रखेगा, तू मेरे बात भी अजबर मुझे ही रखेगा, मैं हर्फ हर्फ किताबें सजा के अजबर मुझे ही रखेगा। खातिन को भुलाना इतना आसान नहीं होता। जिस वक्त वो आपके हाथ से चली जाती है फिर आपको एहसास होता है तो मेरे बाद भी अजबर मुझे ही रखेगा, मैं हर हर किताबें सजा के जाऊंगी। आखिरी शेर आप सबके लिए। बपा करूंगी वो तूफान तुम्हारे सीनों में, बपा करूंगी वो तूफान तुम्हारे सीनों में, जमीर सोए हैं जिनके जगा के जाऊंगी। It's really an honor that I'm standing before this august assembly of intellectuals and stakeholders around the bar. आप वो तबका है जो जिस वक्त से दुनिया का वजूद हुआ उस वक्त से आप इस कायनात में ना सिर्फ रंग भरते आ रहे हैं, अपना लहूए जिगर देते आ रहे हैं, आप मुअल्लिम भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप मुजाहिदा भी हैं, आप वो तमाम आपके अंदर खूबियां हैं जो माशरे के मौजूद अंदर इस वक्त अफराद के अंदर जो है पैदा हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगी अपनी हिस्ट्री के हवाले से कि नर्सरी क्लास में थी तो स्पीचेस डिबेट्स जो हैं उस वक्त से मेरी वालिदा ने जो है इस तरह से परवरिश की कि उस वक्त से मैं स्पीच डिबेट्स यानी कि माइक का और मेरा जो है उस वक्त से ताल्लुक है। लेकिन उस वक्त का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके कहते हैं ना कुछ लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आफ्टर यानी कि जब शऊर पैदा होता है उस वक्त पता चलता है कि जी ये जिंदगी की मुश्किलात है, और जिस वक्त शऊर नहीं होता तो उस वक्त मुश्किलात को कैसे टैकल करते हो। और ये चाइल्डिश फियर था या चाइल्डिश मुश्किलात थी जो आई हैड फेस्ड दैट टाइम व्हेन आई वाज इन नर्सरी क्लास। मुझे याद है कि मुझे मेरी मदर ने स्पीचेस तैयार करवाई और इट वाज अबाउट इलामा मोहम्मद इकबाल साहब, और स्पीच की प्रिपरेशन करवाई, और जब सिलेक्शन होनी थी बोर्ड में तो उन्होंने कहा कि जी चूंकि बच्ची छोटी है और शी कांट प्रोनाउंस सम ऑफ द वर्ड्स और कुछ जो स्टैंजास होते हैं इलामा इकबाल के तो हम इनको जो है नहीं ले जा सकते। मैं अपनी माँ की जुर्रत को सलाम करती हूँ कि उन्होंने सारी रात बैठ के मुझे तैयारी कराई, उनका शौक लगन और जज्बा देखें कि सारी रात बैठ के तैयारी कराई, और सुबह जब मुझे वहाँ पे कॉलेज स्कूल लेके गई और स्कूल में प्रिंसिपल साहब मैं जुबेरिया मिली साहबा से माजरत चाहूंगी सिर्फ एक चंद लम्हों के लिए। मेरी माँ जैसी सीनियर मोहतरमा राइला सुबही सलीम साहबा जो ठीक लाई हैं, सबका सीनियर नायब सदर हाई कोर्ट बार एडवोकेट, जरा लगा तो सही तेरा इनका इस्तकबाल हो सी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी मदर जो है वो मॉर्निंग में मुझे लेके गई, और जब वो सब जाने लगे थे क्योंकि प्रोविंशियल आपका जो है कंपटीशन था कॉलेज स्कूल्स के दरमियान में, तो प्रिंसिपल साहब ने मेरी स्पीच सुनी तो उन्होंने कहा हाँ जी बच्चे तो प्रिपेयर है, एंड आई वेंट देयर मैंने, और माशाल्लाह मैंने वहाँ पे सेकंड जो है प्राइज विन किया। हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड की खूबसूरती यही है
कि हमारा हर वक्त का ताल्लुक किताबों से रहता है। तो जिस तरह से इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ कर दी है, मैं भी आप ही जैसा इंसान हूँ, सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि मैं कुछ जो यंग बच्चियाँ आई हैं, मुझसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उस्ताद का दर्जा आप लोगों ने दिया, ये मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई की बात है। तो किताबों की जहाँ तक बात है, किताब का और वकील का ताल्लुक जो है वो आप कह लें चोली दामन का हमारा साथ है। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स को देखने की बात है, मैं जब पढ़ाती हूँ अपना लेक्चर जहाँ पे डिलीवर करती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्योंकि आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एज वेल और विजिटिंग लेक्चरर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे बच्चों को आप नॉलेज देते हैं वहाँ पे आप बच्चों को एथिक्स भी सिखाएं। तारीखी ले हैं मेरी मुराद, मेरी बहन, मेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार अस्मा वासी से आप लेट आइए, आपको फाइन होगा। जब मैं अपनी बात को मुख्तसर करती हूँ, तो मैं बात कर रही थी कि आप क्योंकि आप एक वकील हैं, तो आप खवातीन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सबसे पहले आप जब अदालत के अंदर खड़े होते हैं, तो मैंने बहुत सी माशाल्लाह खवातीन को यहाँ पे इस वक्त मौजूद भी हैं बार में, और वैसे भी मैंने उनको देखा है कि जिस तरह से माशाल्लाह नहीदा, महबूब, इलाही साहिबा, उन सब के लिए, उनके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा क्लैप्स करें, तालियां बजाएं कि ऐसे ऐसे माइलस्टोन है, बहुत कुछ मिलता है। जहाँ तक जिंदगी की मुश्किलात हैं वो तो आनी है। देखिए आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं गुजरा कि जिसको किसी भी जगह पे कहीं भी जो आप कह रहे हैं कि पुरसकून जिंदगी गुजारो। इमरान खान ने क्या कहा है कि कब्र तो सिर्फ सुकून में ही हो, ये हकीकत है। सुकून तो सिर्फ आपको कब्र में ही मिल रहा है, और ऊपर अल्लाह ताला की जात ने तो दुनिया में सुकून रखा ही नहीं है, तो मैं ऐसी चीज को तलाश किस तरह से करते हैं? सिर्फ जो सुकून मौजूद है वो ज़ाहिर है नमाज में और जिक्र में मौजूद है। जाते जाते मैं आपको कुछ चीजें, कुछ एक अशार जो है, जैसे कि मैडम ने अभी इरशाद, मैं खुद थोड़ी सी शायरी करती हूँ, वो जैसे मैंने आपको अपनी स्पीच का बताया, तो 5th क्लास तक अम्मी ने मेरी हेल्प की, मुझे बाले जिब्राइल में से अशार ढूंढ के दे देती थी कि आप स्पीच है तो इससे ढूंढे अपनी तैयारी करें। लेकिन आफ्टर 5th क्लास मेरी मदर ने कहा कि नहीं बेटा जी, अब खुद आज जो है ना इनको सर्च करें और सब मटीरियल खुद करें। तो उसके बाद से मैंने अपनी शायरी जो है करना शुरू की। लेकिन मैं इस वक्त इस मौके की मुनासबत से अपने अशार तो नहीं, लेकिन किसी एक अच्छी शायरा के अशार चूंकि वो आपकी नजर है, मैं सुनाना चाहूंगी। अर्ज किया है, हमें विरासत में अपना लहजा मिला हुआ है, कलाम कर ले जिससे भी कोई मुबालता है। हमें न समझा फला बुरा है, फला बुरा है। हमें न समझा फला बुरा है, फला बुरा है। हमारे यहाँ दरगुजर का रास्ता है, कौन खुला है। ये ज़ाहिरी हाल अपनी तरजीह में नहीं है, ये ज़ाहिरी हाल अपनी तरजीह में नहीं है। हमारे घर का हर आईना गर्द से अटा है। ये जो शेर है, ये अपने मुल्क जो है उसके हालात की अक्कासी कर रहा है कि और दो मुल्क के हालात जो है इस वक्त बहुत खराब है। मैडम ये इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद ईद मिलन पार्टी भी रखेंगे, तो आप गले ईद मिलन पार्टी में मिल लीजिएगा। के लिए अपना दिन रात एक किया। एक शख्स जो 8 बच्चों को पालता है और मेहनत मजदूरी करता है, उस शख्स की अजमत को मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी वालदा चूंकि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, ना ही मेरे वालिद पढ़े लिखे थे, लेकिन एक चीज बताते थे कि बेटा मुसलसल मेहनत से आप वो कर सकोगे जो आप चाहते हो। और जब मैंने उनके सामने वकालत का नाम लिया तो मेरे वाले थोड़े परेशान जरूर हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, एक तो मैंने खानदान से लड़के आपको पढ़ाई की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अब तुम्हें वकालत की इजाज़त दूँ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने उनको कहा कि एक दफ़ा इजाज़त दे के देखें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारे खानदान की हर लड़की की ख्वाहिश यही होगी
कि वो कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करेगी और मर्दों के बीच में जाकर बाइज्जत तरीके से काम करेगी। महसूस होता था कि वो मेरे जूतों के साथ चिपक रही है। मैंने उन हालात में जाके तालीम हासिल की है, तो इसलिए आज रोना धोना नहीं, आज खुशी की बातें करनी है। अब मैं बिला पाकिर नायला मुश्ताक धून पहली खातून वकील है पिपला बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मियाँवाली की गई है। नायब सदर पिपला बार एसोसिएशन चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स विंग लाहौर विंग लाहौर। मैं चाहूंगी कि इतनी दूर से हमारी ये बहन मियाँवाली से तशरीफ लाई है, तो खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया जाए। हमारी बहन मोहतरमा नायला मुश्ताक धून। मैं मौके का फायदा उठाते हुए हमारी सीनियर मैडम संजतुल सामत पर खुशामदीद कहूंगी और उन्हें कहूंगी कि वो आगे काम करती हूँ क्योंकि बहुत से गेस्ट आ रहे हैं तो बार बार इंटरप्शन हो रही है, लेकिन मैं आप सबसे सिंपल इतनी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस जगह पे भी आप लोग मौजूद हैं तो बस हम अपनी मौजूदगी का आखिरी वक्त तक एहसास दिलाते रहें, क्योंकि जिंदगी जो है आपकी इसी चीज का तकाजा करती है, क्योंकि खामोशी तो सिर्फ मुर्दा लोग करते हैं। चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग होगी चीटिंग। तस्लीम तुम इनकी साइड ले रही हो आईजी समझ के? नहीं जनाब, इनके ऊपर आई बड़े मजे की बात है। If you want to kill someone, who will be that person? One and only My mother. Then my kid. want to kill? बच्चे नहीं मैंने क्वेश्चन मैंने बस if you want to kill someone। ओहो, मैं डर गई हूँ। दोबारा रिपीट करें मुझे। If you want to kill someone, who will be that person? That's good. मैं तो डर गई थी। This is top secret. There are a lot of people I want to tell, but one is the top list, but I don't want to mention because it will put me in trouble. Ma'am knows. I know very well. Ma'am knows. मैं परेशान हो गई हूँ इशारे बना रही हूँ, मैं ये इशारे मेरी तरफ तो नहीं जा रहे। नक्कल वक्कल गाओ भाई, ऐसा क्यों का डांस? वो स्टेपी मूवमेंट बताएं, जल्दी बताएं। आपकी बहुत सारी होंगी, एक ही बता। मैडम मेरी लाइफ में हर मूवमेंट हैप्पी होता है। मैडम आप खड़े होकर बताइए, ऐसे नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट मेरा, मैं जब अपने फादर के पास जब भी जाती हूँ, चाहे मैं दिन में 10 दफा जाऊँ, मेरा वो लाइफ का हैप्पी मोमेंट। बकायदा आईजी से परमिशन लिया एक प्रोवाइड से दूसरे प्रोवाइड वो यूनिफॉर्म में आए, उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ी। ठीक है, अगर सिंपल आती तो कोई अपना टाइम निकाल के अपना तू भी थानेदार नहीं है और जेला की भी बन जाती। मैं इसके उधर विजिट भी किया, कुछ केस था उस सिलसिले में भी मैं हरी पड़ गई थी। तो ये अक्सर मेरी इनसे मुलाकात हुई है संग्रह जब इनकी बुक की सेरेमनी हो रही थी, ये अपना जो है आर्ट काउंसिल में, तो वहाँ पे ये मुझे मिली थी। उसके लिए भी एक करारदाद जो है वो रखी हुई थी। तो मैं सबसे पहले तो अपनी मैडम तस्लीम की शुक्रगुजार हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, और स्पेशली जो हमारी बहन फौजिया तशरीफ लाई हैं। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तो अपना जहान खुद पैदा कीजिए। और मैं ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं लूँगी कि और भी हमारे बहुत सारे आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना जो है अपनी बात करनी है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम तस्लीम का और जितनी भी यहाँ सीनियर्स बैठी हैं उन सब का कि आप सब ने मुझे इज्जत दी, मेरा मान बढ़ाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी माँ सुबह है, वो पूरी बात में एतमाद किया तो खड़े हो गए It's my pleasure. अल्लाह ताला का बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं। I have no words.
थैंक यू सो मच मैम तस्लीम, आप सबका स्टैंडिंग ओवेशन करना इट्स मीन अ लॉट फॉर माय सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन। अम्मा बाद आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मेरी तमाम सीनियर जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और तमाम सीनियर जो स्टेज के दूसरी तरफ बैठे हैं, मेरे तमाम कलीग्स जो मेरी हम असर बहने हैं, मुझसे जो जूनियर हैं उन सब का, और मेरी तमाम डिवीजन्स की जो हमारी लेडीज हैं जो कि सबने मुझे बिना मुकाबला मुंतखब किया और यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप तमाम लेडीज की जो स्ट्रगल है ना, उसको मेरी तरफ से सल्यूट। और फिर आप सबका मैं अगेन शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने वाकई मुझ पे जो ट्रस्ट किया, लास्ट ईयर भी था और अभी भी उसका आपने मुझे एक बिला मुकाबला मुंतखब किया। ये हम सब के लिए और ओवरऑल लेडीज के लिए जो है एक बहुत ही एक बड़ा मायने रखता है कि हम सब एक दूसरे के साथ अगर चले तो हम कोई भी रास्ता हम सब के लिए दुश्वार नहीं है और ना हो सकता है। Once again, सबका बहुत बहुत ये है मैडम शाइस्ता इंसाफ साहिबा। सबसे पहले तो मैं हमारे तहसीन पेश करती हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से इस चीज ने इसमें शिरकत की, जिसने इसको सजाया और जिसने इसको मुनक्किद किया, खासतौर पर तस्लीम अब्बासी और तस्लीम अब्बासी के सारे ग्रुप को फर्दर नाम लेना मुश्किल है। शाजिया है, तस्लीम अब्बासी है, आयशा है, बहुत सारे जो इस तकरीब का तरकीब किया है, इन सबको मैं राजे तहसीन पेश करती की क्यों ना ताज़ीम हो इस दुनिया में। इस दुनिया को सजाया ही गया औरत से है। अगर औरत ना हो तो ना इस दुनिया में रौनक होगी, ना घरों में रौनक होती, ना इस कदर रौनक होती। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी हम कभी नहीं कह सकते मैडम सबूही, रायला सबूही। लोग कहते हैं कि मैडम आप शहरों में नहीं, आप देहातों में जाकर देखें। मैं बेसिकली एक देहाती खातून हूँ, ताजिद रंगू गाँव मेरा है, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ वहाँ की औरत मर्दों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अथॉरिटी वाली है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और मुझे आपकी सीनियरिटी का एहसास भी है। मेरी मदर बीमार है, मेरे इसलिए जल्दी जाना था तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया कि जिन लोगों की वजह से आज हम लोग इस दिन में यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और यहाँ पे खड़े होकर ये दिन बना रहे हैं और अपनी कारनामे जो है वो बता रहे हैं। आप सब लोगों की वजह से ये गुलदस्ता है जहाँ सजा है, ये सब कामयाबी है, ये सब इज्जत आप लोगों के नाम पे है। और मैडम भी सकता है, इस राह में रज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है।
तो पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, सीनियर्स, जूनियर्स, आज आप लोगों ने जैसे मुझे वेलकम किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा जिंदगी का लौट आई हूँ। तस्नीम ने कुछ ज्यादा एजुकेशन से काम लिया। मैं एक आम सी वकील हूँ, कोई मेरे खाते में कोई लंबा चौड़ा काम वो नहीं है, क्रेडिट में ऐसी चीज नहीं है। लेकिन मैंने सच्ची बात है कि मैंने जिंदगी में चैलेंजेस का मुकाबला किया, तो कोशिश मेरी यही रही है कि मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है वो उस पर मैं पूरा उतरूं। हार जीत एंड मटीरियल। बात यह है कि मैंने 1000-1200 लोगों को मजबूर किया कि मेन सीट पे जो है औरत आ सकती है। मैं ये समझती हूँ कि हम औरत के हवाले से बात करते हैं, औरत के बगैर तो जाहिर है ये कायनात नामुकम्मल है। अगर औरत ना होती तो मेरा ख्याल है इस दुनिया में कुछ भी ना होता। तो हम सब ने जो है इस वक्त हम यहाँ पे इसलिए नहीं है कि हमने मर्दों के साथ अपना कन्फ्रंटेशन करनी है कि मर्द हमसे बेहतर है या हम मर्दों से बेहतर है, ऐसा नहीं है। हर एक अपना अपना रोल है। माँ का रोल जो है ना, मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल तरीन रोल है। माँ जो है बच्चों को किस तरह पालती है, वो मेरी माँ को मफरत करे तो वो कहती थी एक बच्चा पालना तो आधा जोबन डालना। तो वो वाली बात है कि बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं और ये माँ को उसका क्रेडिट जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में जो है अगर मैं किसी मकाम पे पहुंची हूँ तो मैं समझती हूँ जैसा कि रायला ने भी कहा, लेकिन बाप को उस जन्नत का दरवाजा बनाया तो माँ और बाप दोनों ही अहम। पूरी नहीं कर सकती जगह नहीं। शाजिया खान के लिए शेर कहना चाहूंगी, हमारे बगैर कहानी नहीं बनेगी, मगर जिसे जन्म है उसे रास्ता बदलेगी। पहले औज़ुबिल्ला पढ़ लूं ताकि आप लोग खामोश हो जाओ। ये है हमारी मैडम शाज़िया इमरान, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहती है कि तुम बहुत डियर हमारी मैडम है, तो बहुत प्यारी। मेरा बंदा मुझसे पूछेगा कि नहीं, मैं उससे पूछूंगा कि तुम कितना अच्छा दुनिया में रहे, तो वो कहेगा चंद सेकंड। और रियली मैं आपको एक बात बताऊँ, स्पीच करते तो हमारा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन चंद सेकंड की रील में मेरी पूरी पिछली, मैं अपनी एज नहीं बताना चाहती, 50 माइनस पूरी जिंदगी जो है ना वो आपकी दिमाग से नहीं, तो सो पता चलता है कि क़यामत में बाकी क्या होना है और टाइम के जल्दी गुजरना है। और दो शेर बोलूंगी। मेरे फादर पर्शियन के बहुत अच्छे शायर थे और वो वाइट शख्स है जिन्होंने स्टेट लाइफ में अमेरिकन एग्जाम पास करके, तो स्टेट लाइफ में वो उस वक्त ग्रेड 18 में उनकी वो हुई थी, पोस्टिंग हुई थी। अच्छा, ताल्लुक मेरा जराल ट्राइब से जो ऑक्युपाइड कश्मीर में है। 65 में मेरे पेरेंट्स आए, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, पाकिस्तान आए और पिंडी रही, पिंडी पैदा हुई, पिंडी फादर क्योंकि स्टेट लाइफ में थे। और फादर का शेर है, शेर उनका नहीं है, शेर तो शिराजी का है, तपश मी कुनंद जिंदा तर जिंदगी रा, तपश मी दहर बालों पर जिंदगी रा। तो शेर मुझे घर से मिला, घर से ऐसे मिला कि आपको पता है आजाद कश्मीर के लोग बाहर जाते थे, मंगला डैम बना, तो वो जब एयरपोर्ट जाते थे तो हमारे घर स्टे करते थे। छोटा सा घर था, 2 to 3 बेडरूम्स का।
और ड्राइंग रूम में मर्दों के लिए बेड्स बिछते थे और लेडीज जो है मेरी अम्मी के कमरे में और बच्चे जो है वो हम बच्चों के कमरे में, और हम 7 बहन भाई थे। तो स्टेज मेरे फादर ऐसे करते थे कि वो सारे बंदे जो मेहमान आते थे बाहर जाने उन्हें छोड़ने के लिए, तो कहते थे आज जो बेबी मुझे घर में कहते थे आओ बच्चा आप जरा स्पीच करो, और मेरे फादर मुझे टॉपिक देते थे। तो मैं 4-5 साल की होती थी तो मुझे स्पीच के लिए अबू खड़ा कर दिया, मुझे स्टेज बचपन से मेरे बाप ने घर में दिया। तो मेरे पीछे 2 मर्दों का हाथ है, एक मेरे बाप का। You cannot convince a judge if you don't have a storytelling attitude, क्योंकि वो सुनता ही आपको कोई इस वक्त है जब वो सुनाना। अभी लेट्स सी अगर मुझे रख लेते हैं तो मैं अगले कुछ टाइम में जो है वो एक पंजाबी में मैंने एडमिशन अप्लाई किया हुआ है, तो लेट्स सी कि मेरी जर्नी जो है वो किस तरह जाती है। I want to dedicate you something written by me. Ready, please. मैं तवज्जो चाहूंगी। A minute is left, please. मुकद्दर से गिला करके किसी ने जब कहा एक दिन, लिखा कि उन्हें का नाम मिलना तो रख देता मुझे कुछ दिन। वाह हिजरना देखता मैं यूं, वसल करता नगर मजनू, क्यों मुझको रोन डाला है, क्या तेरे दिल पे डाला है। मुकद्दर ने कहा सुन अब, मिला मुझको है जो मनसा, उसे चाहत है तेरी यूं, न बनने दे तुझे मजनू। वाह वाह क्या लाइन है। तुझे भट्टी में डाला है तभी कुंदन निकाला। मेरी एक किताब कभी इससे पास में आई है, मेरी बात पे कभी आ जाएगी जब पैसे मिले। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मेरे सीनियर्स के साथ या मेरे अपने स्टूडेंट्स बैठे हैं, दे ऑलवेज वेलकम मी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से मेरे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद रहते हैं एंड आई हाईली अप्रिशिएट देयर प्रेजेंस। उनका इज अमंग वन ऑफ देम और आई एम रियली ऑनर्ड कि अल्लाह पाक ने इस एज के अंदर मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। अभी रिसेंटली जब मैं एमफिल के इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पे जो साहब आए हुए थे सब्जेक्ट स्पेशलाइज, तो उन्होंने मुझे पूछा है आई वाज बिजी विद समथिंग एल्स, तो उन्होंने अचानक से सवाल आया कि कितनी स्टैंडिंग है, तो मैंने कहा जी 15 साल। तो उनका 15 नहीं तो आप खुद लगती हैं। आई सेड दैट दिस इज अ ब्लेसिंग, और ये ब्लेसिंग के लिए एक छोटी सी मैं एक कहानी हमेशा सुनाती हूँ। एक किताब में एक राइटर कहता है, उसने अपनी वाइफ से पूछा कि अगर 2 लोग फायर ब्रिगेड में हैं और वो आग बुझाने के बाद किसी नहर के किनारे जाते हैं मुंह धोने के लिए, पहले मुंह कौन धोएगा? वो शख्स के जिसका मुंह ज्यादा काला है वो आगे का, या वो शख्स जिसका मुंह साफ है? तो उसने कहा कि इट्स ऑब्वियस कि जिसका मुंह काला ज्यादा है। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि जिसका साफ है वो मुंह पहले धोएगा। उसकी रीजन ये है कि वो काले मुंह वाले को देख के कह रहा है कि मेरा मुंह भी ऐसा होगा, और साफ मुंह वाला जो काले मुंह वाला है वो साफ मुंह वाले को देख के कह रहा है कि मेरा मुंह भी साफ ही होगा। तो जब हम यहाँ खड़े होते हैं या इवन आई यूज्ड टू बी इन माय क्लास, मैं उन्हें कहती हूँ कि जो ब्लेसिंग है, ये जो स्माइल है, ये जो चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरती है, यू कैन से, वो सारी इन तमाम लोगों की बदौलत है जो मेरी लाइफ में मौजूद है। दे ऑलवेज ब्लेस मी विद देयर सपोर्ट, विद देयर प्रेयर्स एंड विद देयर प्रेजेंस। ये सारे लोग सीनियर्स बैठे हुए हैं और ये इसलिए बैठे हुए हैं कि सैली से कुछ कह रहे हैं। आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू। सदका पाक नबी सरवर दा, बख्शे खता जो होई, वड्या मेहरा वालिया साइया, और रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम कई खोले, ओ बख्शिश दा दरवाजा।
अगेन सबका बहुत 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 तहे दिल से I'm extremely thankful to Madam Shazia, Madam Tasneem, and the other members of the management committee who called me and who invite me and who give me that opportunity to come on the dais and speak to you. So all of your smiling faces is now in front of me and I am talking to you. Dear colleagues, sisters, daughters, seniors, juniors, I will speak only one or two lines. What I acquired throughout my experience in my life, that I found the secret formula of happiness. Throughout my life, I am the senior most. I got my license in 1987 and my birthday is very, very far beyond. So what I am telling you that at this age, what I acquired, that I found the secret formula of being happy. So what is the secret formula of being happy? I want to share it with you. This is the secret formula of being happy is to maintain your grace. Now I will tell you how to maintain your grace. Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala has created this universe and He has created we human beings and He called us in the Holy Quran that we are Ashraful Makhluqat. Now this is our responsibility, this is our duty to prove ourselves as Ashraful Makhluqat, as good human beings according to Quran. We must live our life according to the injunctions of Holy Quran and Sunnah. So what is the secret formula of being happy? The secret formula of being happy is always stand on the giving end. Always stand on the giving end. Share your skills, share your other things, your knowledge, share your skills, share your umbrella. If you are with your family in the lounge, you may serve the tea and help your mom, help some elderly person who is crossing the road, or help some elderly person who is climbing the stairs. Petty manners, minute manners, small deeds. Do this. Always stand on the giving end. Contribute monetary or contribute physically. This is what this lifespan of this planet is very small, and we must behave. We must prove that we are Ashraful Makhluqat. We are human beings. So the secret to the happiness is what? Always stand on the giving end. Always stand on the giving end. So this is what my achievement, and this is what I want to share. और बाकी चीजें मैडम एक बेटियां लेफ्टिनेंट कर्नल है, तीन का मां ब्रिगेडियर है, शोहर ब्रिगेडियर है, बेटा कंसल्टेंट है, बहू कंसल्टेंट है, माशाल्लाह। और डॉक्टरों की फैमिली में मैं भी एक ही डॉक्टर हूँ और आप लोगों के साथ आती हूँ, जाती हूँ और मोहब्बतें बांटती हूँ। एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं करूँगा जब भी सरे कफन मेरे दुश्मनों को मान हो कि गरूर हुस्न का बातपन पसमर हमने भुला दिया। थैंक यू।